जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में गुडविल का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गुडविल की बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी। अब हम गुडविल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं कि गुडविल या रेपुटेशन को कैसे वैल्यूड किया जाता है, मतलब कि उसको मॉनेटरी टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो गुडविल वैल्यूएशन की कई मेथड होती है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड होती है, कैपिटलाइजेशन मेथड होती है। तो इन मेथड में से आज हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले एवरेज प्रॉफिट पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट, देन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी एवरेज प्रॉफिट पे बात करेंगे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो तरह की होती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोनों तरह की मेथड को हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सिंपल एवरेज मींस क्या होता है, किसी भी बिजनेस का पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट उठाइए, है ना, और उसका एक सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। इसमें हालांकि जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मींस नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, वो क्या चीजें होती है वो भी हम समझेंगे। पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और उससे कैसे वैल्यूड की जाती है गुडविल, वो सीख लेते हैं। देखिए, आपको पिछले कुछ सालों का, जैसे 2016, 17, 18 और 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में या ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि गुडविल लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकाली जाएगी और परचेज ईयर होगा 2, कि लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसमें परचेज ईयर 2 का इंटू कीजिए, वो गुडविल होगी। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है या ऐसा पार्टनरशिप डीड में है। तो पहले तो मैं बताता हूं एवरेज प्रॉफिट क्या और कैसे निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट की हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है आपके पास, देखिए फर्स्ट ईयर में था 2000, फिर 3000, फिर 5000, फिर 6000। तो टोटल कर लीजिए प्रॉफिट को, 2000, 3000, 5000, 6000 डिवाइडेड बाय 4, 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 4000 आपका आया है एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में यदि बोला है कि 2 ईयर परचेज के बराबर गुडविल है आपकी, तो आपको क्या करना है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 4000, परचेज ईयर 2, 8000। अब ये परचेज ईयर क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा हमें। जैसे ये एक बिजनेस है, अब इस बिजनेस की रेपुटेशन है, मतलब बढ़िया से क्रेडिट है मार्केट में, है ना। अब ये बिजनेस है मिस्टर ए का, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा परचेज ईयर क्या होता है। मिस्टर ए का ये बिजनेस है। अब मिस्टर ए ये बिजनेस मिस्टर बी को बेचना चाहता है, मिस्टर बी को बेच देता है, मान लिया जाए कि बेच देता है। तो इस बिजनेस की कोई गुडविल थी, मतलब कि रेपुटेशन थी कि भाई मिस्टर ए का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, या इस बिजनेस के गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब मिस्टर बी को इसने बेच दिया, तो ग्राहकों को अचानक से तो मालूम पड़ेगा नहीं कि भाई बिजनेस बिक चुका है, या अगर ये क्वालिटी अपनी गिरा भी देता है तो भी 2 साल तक तो ग्राहकों को मालूम पड़ेगा, 2 साल तक तो ग्राहक आते ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे ग्राहक आना कम हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, मिस्टर बी को भी इसकी गुडविल का फायदा कम से कम 2 सालों तक मिलेगा। या मान लिया जाए कि मिस्टर ए का बिजनेस जो था उसमें अच्छी प्राइस ये रखता था, लेकिन मिस्टर बी के आने के बाद, या मिस्टर बी नहीं भी आया, मिस्टर बी ने नहीं भी खरीदा बिजनेस, तो भी हुआ ये कि मिस्टर ए ने अपनी प्राइस हाई कर दी, तो भी
2 साल तक तो ग्राहक उसके पास आते रहे पुरानी गुडविल की वजह से, तो ये 2 साल उसको जो पुरानी गुडविल का फायदा मिला वो परचेज ईयर है। ये हर बिजनेस का अलग अलग होता है। किसी बिजनेस को 3 सालों तक पिछली गुडविल का फायदा मिलता है, किसी बिजनेस को पिछली रेपुटेशन का 4 सालों तक फायदा मिलता है। तो जिसको पिछले सालों का जितने साल तक फायदा मिलता है पिछली गुडविल का, वो उसका परचेज ईयर होता है। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में परचेज ईयर का इनटू करना है, वो आपकी गुडविल हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कभी कभी एवरेज प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप नॉर्मली कितना अर्न करते हो। मान लिया जाए कि आप रोज के 20 रुपीज खर्च करते हो, रोज का 20 रुपए का खर्चा है आपका, ठीक है। अब एक दिन आप कहीं मार्केट गए, आपको कपड़े खरीदने थे, तो आपने 500 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। अब उस दिन मैंने पूछा आप डेली कितना एवरेज खर्च कर देते हो, तो आपका क्या जवाब होगा, क्या डेली में है ना 20 रुपए खर्च करता हूं। हालांकि उसी दिन आपने 500 खर्च किए, पर ये 500 रोज आप खर्च नहीं करते हो, ये आपके एवरेज में नहीं बैठता है। आपका एवरेज तो 20 रुपए ही है जो डेली आप करते हो, है ना। तो जो रिकरिंग नेचर का है वही एवरेज प्रॉफिट में शामिल किया जाता है। इट मींस जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस है उनको एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। जैसे यहां पर देखिए आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया है, 2016, 17, 18, 19, और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी है। क्या इंफॉर्मेशन है कि 2000 का जो प्रॉफिट है ना 1800, इस साल लॉस बाय फायर हुआ था 200। अब 200 रुपीज लॉस बाय फायर हुआ था इस साल में, है ना। लॉस बाय फायर क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो ये लॉस ने क्या किया होगा, इस प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय जीपी लिखते हैं, और टू लॉस बाय फायर लिखते हैं, ये 200 रुपए, तो 2 साइड में लिखा होगा। इसका मतलब हमने लॉस बाय फायर से प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। पर एक बात बताइए, क्या लॉस बाय फायर बिजनेस के लिए जरूरी है? क्या जरूरी है कि हर साल लॉस बाय फायर होगा ही? नहीं होगा ना। तो ये एवरेज की गिनती में नहीं आता है, इसलिए इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है। कैसे खत्म कर दिया जाता है वो देखिए। जैसे ये आपका 2016, 2017, 2018 और 2019 चारों साल के प्रॉफिट को हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। 16 का हमारा प्रॉफिट है 1800, 3500, 1800, 3500, 5200 और 5800, ये सब लिख लिया। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि लॉस बाय फायर था, कौन से ईयर में था, 2016 में। तो लॉस बाय फायर 2016 का एबनॉर्मल लॉस है, जिसने कि इस प्रॉफिट को कम किया हुआ है, क्योंकि लॉस बाय फायर प्रॉफिट को कम कर देता है। पर लॉस बाय फायर एक तरह से एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मींस हर साल तो होता नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि लॉस बाय फायर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। इसलिए ये एवरेज की गिनती में नहीं आता है। ये किसी कारणवश या एक ही साल हुआ है, तो लॉस बाय फायर आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसलिए हमें क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देना है। ऐड लॉस बाय फायर, ये कौन से साल में था, 2018 में था, तो लॉस बाय फायर 2000 में 200 ऐड कर दीजिए। देन तो हमें क्या करना है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उन्हें प्रॉफिट में ऐड करना है। ये 2016 का नेट प्रॉफिट था, इसमें हमने इस साल का एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया। अगला 2017 देखिए, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 सॉरी, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना ये आपका एक इनकम तो है, पर ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम मींस
बिजनेस को चलाने से रिलेटेड इनकम नहीं है। चलाने से रिलेटेड मतलब क्या हुआ समझिए, ये आपका बिजनेस है। अब आपका बिजनेस है बुक्स का, और आपके बिजनेस में आपको किसी साल में 1 लाख रुपए की बचत हुई। अब आपने इस 1 लाख रुपए को कहीं बैंक में जमा कर दिया, वहां से ब्याज मिला आपको 500 रुपए। तो आपके बुक्स के बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये 500 तो जितना इंटरेस्ट बनता है वो मिलेगा ही सही। मतलब 500 इंटरेस्ट बना तो 500 मिला। ये आपकी ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, आपके एवरेज से रिलेटेड नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ। उस 500 ये 500 उस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये एवरेज की गिनती में नहीं आता है। ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, बिजनेस की ऑपरेटिंग से रिलेशन नहीं रखता है। तो देखिए ये इनकम हुई थी, है ना, तो आपको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस जो हुए थे उनको वापस ऐड करना है, और एबनॉर्मल इनकम जो हुई थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम थी, एबनॉर्मल इनकम हुई थी, या इसको कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हुई थी, उसको वापस से लेस करना है। ऐसे एक्सपेंस जो एवरेज की गिनती में नहीं आते उसे वापस जोड़ दो, क्योंकि वो प्रॉफिट से लेस हो चुके थे। और ऐसी इनकम जो प्रॉफिट में जुड़ चुकी है पर ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, उसको वापस लेस कर दीजिए। इसलिए हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 500, तो 500 हम लेस कर देंगे 2017 में, ये लेस कर दिए। उसके बाद आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड बाय 200। किस साल में, 2018 में क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होने से क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। मान लिया जाए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और जीपी किधर आता है, इधर आता है। मतलब कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है और इधर के डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होते हैं, तब जाके जीपी आता है। अब मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 400, लेकिन आपने लिख दिया 600, तो इससे क्या होगा, इनकम साइड बढ़ेगी, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ेगी, और क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ के आएगा। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को 200 रुपए ज्यादा गिना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 200 रुपए ज्यादा आया। और ग्रॉस प्रॉफिट में ने किस पे इफेक्ट डाला होगा, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डाला होगा। तो अननेसेसरीली आपका 2018 का जो प्रॉफिट है वो 200 रुपीज से बढ़ गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ था, 200। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो वो प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ये तो गलती से हुआ, एवरेज की गिनती में नहीं आता है। इसलिए आप 200 रुपीज इसमें से माइनस वापस कर दीजिए। अब एक और चीज देखिए, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2019 में जाकर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना भाई। 2018 का क्लोजिंग और 2019 का ओपनिंग एक ही बात है, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड आ रहा है, इसका मतलब वही स्टॉक 2019 का ओपनिंग है। तो 2019 में क्या हो रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड आएगा, क्योंकि 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड था, है ना। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होता है तो वो प्रॉफिट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए हमने क्या किया, उसको कम कर दिया। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होता है तो वो प्रॉफिट को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए। अब देखिए 2018 का तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा था, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बना। तो अब मान लिया जाए कि ये 2019 का ट्रेडिंग है, तो इसका ओपनिंग स्टॉक जहां मान लिया जाए 400 लिखना था, वहां आपने कितना लिखा, 600 लिखा, 600 लिखा, 200 रुपीज से एक्सेस किया। तो ये कौन सी साइड एक्सेस आ रही है, डेबिट साइड।
तो ये प्रॉफिट को क्या कर देगी, जीपी को रिड्यूस कर देगी। तो जब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ के आता है तो वो जीपी को कम कर देता है, और ये तो गलती से हुआ है, इसलिए आप जीपी को वापस से बढ़ा दीजिए। इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। भले ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी पिछले साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो इस साल का ओपनिंग ओवर वैल्यूड आ रहा होगा, है ना, ये तो जाहिर सी बात है। इसलिए इस साल में 200 आपको ऐड कर देने हैं। इस तरह फाइनल आपको टोटल ले लेनी है कि ये 1800 था, 200 प्लस हुआ तो ये हो गया 2000, ये 3500 था और 500 माइनस हुआ तो ये हो गया 3000, ये 52 था, हाँ 5200 था, इसमें से 200 माइनस हुआ बचा 5000, और ये 5800 था जिसमें 200 प्लस हुआ 6000। तो इस तरह से 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपके पास 4 साल का प्रॉफिट आपके पास आ गया। इसका एवरेज निकाल लीजिए, इसका एवरेज वही वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था, 2 3 5 6, एवरेज निकलेगा 4, उसमें परचेज ईयर का इंटू। मैंने बस उद्देश्य मेरा ये था कि ये एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं। इसके बाद तो आपको इन चारों साल का एवरेज लेना है, 2 + 3 5 + 5 10 और 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4000 एवरेज प्रॉफिट आया। और गुडविल के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर आपका अगर 2 है तो 4000 में 2 का इंटू कर दीजिए, परचेज ईयर आपका 3 है तो 4000 में 3 का इंटू कर दीजिए, वो आपकी गुडविल हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। अब इसमें पहले सिंपली मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो समझा देता हूं। देखिए, मान लिया जाए कोई बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है 2016 में, 2016 में स्टैब्लिश हुआ बिजनेस, 1 साल हुआ उसको, 17 में दूसरा साल हो गया, 18 में तीसरा और 19 में चौथा, 4 साल हो गए। तो शुरुआत में इसका प्रॉफिट कितना था। अब देखिए, कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तो उस साल उसको कम प्रॉफिट होता है, दूसरे साल बढ़ता है, तीसरे साल और बढ़ता है, चौथे साल आकर वो कहीं ना कहीं एवरेज की स्थिति में आ जाता है। तो आप देखिए, शुरुआत के साल में इस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 2000 रुपीज का, लेकिन चौथे साल में कितना हो रहा है, 6000 रुपीज का। तो यहां पर आप प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन देखेंगे कि शुरुआत में तो 2000 था और लास्ट में 6000। अगर हम एवरेज इसके बेसिस पर लें तो कम आएगा, इसके बेसिस पर ले तो ज्यादा आएगा। अब मैंने आपको 2019 में पूछा कि भैया आजकल कितना अर्न कर लेते हो, तो आप इसके बेसिस पे बोलेंगे कि इसके बेसिस पे बोलेंगे, तो जो करंटली चल रहा है उसके ही हिसाब से बोलेंगे। तो आप कहेंगे हाँ यार करंटली 5-6 हजार हो जाता है ना, कि बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 5-6 हजार, आप इसके बेसिस पे तो नहीं बोलेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो मोस्ट रिलेवेंट होता है उसके बेसिस पे दिखाया जाता है। मतलब कि आपके एवरेज प्रॉफिट में इस ईयर का ज्यादा वेटेज होना चाहिए, क्योंकि अभी करंट में ये चल रहा है ना। ये स्थिति तब की है जब बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ, है ना। तो इसके अलावा भी और भी कुछ होता है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि अगर ये कंडीशन है कि बिजनेस पहले स्टार्ट हुआ था और आज का एवरेज ये है, तो हमें इस प्रॉफिट का ज्यादा वेटेज लेना चाहिए 19 का। तो इसीलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कि हमें किसका वेटेज ज्यादा लेना है, 19 का। तो 19 में इंटू कीजिए आप 4 का, 18 का कम लेना है तो 18 में 3 का, 17 का और कम तो 17 में 2 का, और 16 का और कम तो 16 में 1 का। तो हमने इसमें वेट कितना दिया, 1 2 3 4 वेट इसमें दिया हमने 1 2 3 4 क्या फर्स्ट ईयर जो बिजनेस का स्टार्ट था उसमें वेटेज कम लीजिए, उससे ज्यादा उसके बाद वाला, उसके ज्यादा उसके बाद, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा लास्ट ईयर का वेटेज। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे ज्यादा वेटेड 19 को दिया। अब आप इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए,
2000 इंटू 1 2000, 6000, 15,000 और 24,000। तो आपका वेटेड जो प्रोडक्ट आया है वो आ गया है 30, 45, 47,000। ये हो गया लगभग 37,000 आ रहा है। 30, 40, स्प्लिट कर रहा हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के यहां से वापस ले गए। अगली मेथड है हमारी दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब क्या होता है, जब किसी भी बिजनेस को, जैसे मान लिया जाए कि इस बिजनेस को स्टार्ट हुए 4 साल हो गए, 2016 में स्टार्ट हुआ था, 17 हुआ, 18 हुआ, 19, आज 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब आज मैं पूछता हूं कि यार लगभग कितना कमा लेते हो, तो बंदा क्या बोलेगा, हाँ ठीक है 6, 6.5, 5 ऐसा ही कुछ हमारा एवरेज है। वो फर्स्ट ईयर को याद करेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा वेटेज किसको देगा, वो अभी जो करंट में चल रहा है। तो होता क्या है कि शुरुआत में एवरेज मतलब कि शुरुआत में प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि बिजनेस नया नया होता है और धीरे धीरे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आप एवरेज जब करेंगे कैलकुलेट, तो इसको कम वेटेज देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो कम प्रॉफिट था और किसी कारणवश, क्या कारणवश, कि वहां बिजनेस हमारा नया नया था। अब तो बिजनेस कंप्लीटली चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो लास्ट के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए ना। इसलिए वेट कैसे दे दिया जाता है, इस पर लास्ट के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज देने के लिए हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनमें वेटेज दे देंगे। वेटेज कैसे, ये 2000 मतलब कि फर्स्ट ईयर का कितना प्रॉफिट उठाया हमने, 2000, सेकंड ईयर का उठाया 6000, थर्ड ईयर को बना लिया हमने 15,000 और फोर्थ ईयर को बना लिया 24,000। इस तरह से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। मतलब हमने एवरेज निकालने के लिए इस साल के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज दिया। कौन से, 19 को। क्यों दिया? क्योंकि ये करंट में चल रहा है। इससे थोड़ा सा पुराना 18 है, उसको कम वेटेज दिया। उससे थोड़ा और पुराना, उसको और कम। उससे थोड़ा और पुराना, उसको और कम। तो टोटल मिला के आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कितना टोटल प्रोडक्ट निकलता है, 30, 45 और 47 आपका टोटल प्रॉफिट आता है, या टोटल प्रोडक्ट आता है, या इसको टोटल वेटेड प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। और टोटल वेट कितना दिया आपने, 10 इयर्स का टोटल वेट है, और ये है टोटल, आप इसको टोटल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो अब आपको एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट हमारा आया 47,000 और टोटल वेट है 10। इस तरह से हम 47 एवरेज निकाल पाएंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 47, जिसमें इस साल का ज्यादा वेटेज था। कौन से ईयर का ज्यादा वेटेज था, 6000 का ज्यादा वेटेज था, है ना। लास्ट ईयर का 2019 जो है उस साल का ज्यादा वेटेज था, क्योंकि करंटली ये चल रहा है। तो इस तरह से हम ज्यादा वेटेज किसको दे सकते हैं, लास्ट ईयर को। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है कि मान लिया जाए कि आपका बिजनेस 2016, 17, 2018, 2019 और 19 में आप बंद करने जा रहे हो। 16 तक आपका प्रॉफिट अच्छा होता था, 6,000, 5,000, 3,000, और अब आप बंद करने जा रहे हो बिजनेस 2019 में। तो आप एवरेज जब लो तो
तो इसको ज्यादा वेटेज देना चाहते हो, पिछले 4 साल पहले जो आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा था उसको ज्यादा वेटेज देना चाहते हो, तो फिर आपका वेट कैसे होगा 4 3 2 1। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेट कैसे आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में टोटल वेट करके उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद तो आपको गुडविल निकालना आसान होगा। गुडविल के लिए आपको क्या करना है, टोटल नहीं, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज वेटेड प्रॉफिट है आपका 47, परचेज ईयर जितना भी हो 2 का है तो 2 का इंटू कर दीजिए, 3 है तो 3 का इंटू कर दीजिए। और अगर इन प्रॉफिट्स में भी जैसे ये प्रॉफिट है, ये इसमें इस तरह के एडजस्टमेंट हो कि कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, लॉस बाय फायर है या कोई चीज है, तो पहले प्रॉफिट ऐसे निकाल लिए जाएंगे, ये कैलकुलेट ये कर लिया जाएगा, फिर इनके ऊपर वेट लगा दिया जाएगा 2003। पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा, ये जो भी एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट कर दिए जाएंगे, उसके बाद ये जो आएगा इसके ऊपर आप वेट लगा दीजिएगा, तो वहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड थी गुडविल वैल्यूएशन की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट मेथड अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।